आप जानते हैं क्या फर्क है एक क्रिश्चियन जो कामयाब है और एक क्रिश्चियन जो अभी रास्ते में है? फर्क ये है कि जो कामयाब वाला क्रिश्चियन है उसको मालूम है कि कौन सा वचन उसकी जिंदगी में रेमा वर्ड है, कौन सा वचन उसने पकड़ना है और कौन से वचन के जरिए परमेश्वर ने उससे बात की। 2005 में जब हीलिंग ना होने की वजह से, डिलीवरेंस ना होने की वजह से मैं निराश था, तो मुझे वर्ड बाइबल में पढ़ते पढ़ते मिला था, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए रेमा वर्ड था। मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। रेमा वचन यानी ऐसा वचन जो बाइबल में 1 लाख वचन हो चाहे, लेकिन एक खास ऐसा वचन जिसे पढ़ के ये लगता है कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने इस वचन के जरिए मुझसे बात की है। हर व्यक्ति की कमजोरी अलग है, हर व्यक्ति की नीड, जरूरत अलग है, हर व्यक्ति के लिए वचन परमेश्वर अलग अलग रीति से काम करता है। जो लोग बाइबल से दूर हैं, जो वचन से दूर हैं, उनके लिए रेमा वचन कभी काम नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें मालूम नहीं कि उनके लिए वो वचन है क्या। उन्हें मालूम नहीं। आज मैंने आपको एक बात फिर बताई थी, अमेरिका का 90 से अबव% मीडिया यहूदी लोगों का है। दुनिया में यहूदियों के जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं जितने वो कामयाब है। कारण क्या? छोटा बच्चा अगर चर्च में जाता है तो टुट्टे पैसे लेके जाता है ऑफरिंग डालने के लिए। टाइथ अलग डालता है, ऑफरिंग अलग डालता है, हदिया अलग। छोटा बच्चा जब वो 3 साल का है, बचपन से उसको मालूम है मुझे इतनी सेविंग करनी, चाहे 10 रुपए क्यों ना हो, इतना टाइट है इसका, इतनी सेविंग है। जब वो बड़ा होता है उसको मालूम होता है। जिस दिन हम बोना शुरू करते हैं उस दिन हम ये मेंटालिटी के मालिक बन जाते हैं कि लेने से देना धन्य है। और जब इस मेंटालिटी के हम मालिक हो जाते हैं कि हमें देना है, गरीबों के लिए, लंगर के लिए, लोगों के लिए, उसके कामों के लिए, हम ऑटोमेटिकली अपनी स्पिरिट में प्रॉस्पेरिटी को और ब्लेसिंग को और अमीरी को डाल रहे होते हैं। अगर आपको परमेश्वर का आप बेटे हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप भिखारियों के जैसे चलें, तो आपका कर्म और आपका विश्वास आपस में मैच नहीं करते। आप चंगे हो चुके हैं, आमीन आमीन बोल के बाहर, और भैन जी किदा, भैन जी बस बहुत बुरा हाल है, इत्थे करके हुंदी है दर्द। क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा कर्म आपस में मैच। अगर मैं रियली बिलीव करता हूं अनॉइंटिंग के ऊपर कि आज मैं हील हो चुका हूं, और बाहर अगर कोई मुझे पूछेगा क्या हुआ, मैं बोलूंगा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसी तरह से मैं चलूंगा, उसी तरह से अपने आप को भी देखूंगा, उसी तरह से बात करूंगा। मेरे ये कर्म मेरे विश्वास के साथ जब मैच कर जाएंगे, मेरी हीलिंग अंदर आ जाएगी। अब सुनो, अब जो गरीब है वो सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सकता है, या आने वाले दिनों में वो इस तरह की ब्लेसिंग को हासिल कर सकता है। लेकिन जब वो अपनी घटी में, अपने थोड़े में बोना शुरू करता है, उसके अंदर परमेश्वर ये मेंटालिटी, उसकी स्पिरिट को तैयार करना शुरू करता है कि चाहे तू जितना मर्जी घटी में है, पर तू बोने वाला इंसान है, तू देने वाला है, तू देने वाला है, तू देने वाला है, और उसका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ता है। मेरा फर्स्ट टाइथ कितना था मालूम आपको? कितना होता था? 750 रुपए। कितना होता था? कितना कितना 750। वो टाइथ नहीं था मेरा, 20% था, मैं 20% देता था। 3500 के करीब से 750 मैंने उसमें से अलग करना। चाहे मेरी जो इनकम थी वो मेरी पॉकेट मनी थी, वो तब मैं 19 साल का था सिर्फ। मैंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ 700 रुपया, मैं 700 में खुदा के कामों के लिए तो करोड़ों चाहिए, मेरा 700 इसमें क्या करेगा? वो 700 हार्ट चाहिए खुदावंद को। आज अगर ये चर्च लाखों दे रही तो वो 700 उसका बीज था।
उस सासों ने हमें सिखाया कि हमें देना है, हमें बोना है, हमें बोने वाले बनना है, हमें देने वाले बनना है। उसने हमारी मेंटालिटी को सेट किया। तब सोच ये नहीं थी कि हमें कोई पैसा दे दे, काश कोई पैसा मदद कर दे। तब ये मेंटालिटी हो चुकी थी, मैं और कमाऊं ताकि मैं चर्च में और दे सकूं। आप सोच फर्क समझ आ रही कि नहीं? उसी तरह से आप काम करना शुरू करते हैं, और जब आप वर्ड को कैच कर लेते हैं कि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे देगा मैं तुझे वापस करूंगा। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, सुलेमान का बनाया हुआ खुदा का भवन उसके अपने घर से छोटा था, और यह बात मुझे कभी पसंद नहीं थी। और जब बाइबल को हमने ध्यान से पढ़ा तो यह समझ आया कि परमेश्वर में जब आप बोएंगे वो आपको वापस जो देगा वो ज्यादा देगा उससे जो आपने बोया था। परमेश्वर आपको, आप खुदावंद को कभी बीट नहीं कर सकते, आप उसे हरा नहीं सकते। आप उसे अपनी जिंदगी देंगे, लाइफ देंगे, वो उसे डायमंड बना देगा, ब्लेस्ड कर देगा। आप उसे ऑफरिंग देंगे, वो आपको वापस करेगा कई मेजर बढ़ा के। लेकिन जब ये वर्ड आप कैच कर लेते हैं, जब आपको समझ, रेवलेशन कैच करते हैं, जब आप कभी गरीब नहीं रह सकते, कभी टूटे हुए नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहोवा के वचन की बरकत कि अगर तू टाइथ अपना निकालेगा, अगर हेवन आपको बैक कर रहा है, आपके बिजनेस को, कैरियर को, तो शैतान जितने मर्जी कट लगाए आपको सदा के लिए कट नहीं कर सकता। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है, उसका वचन आपको बैक करने के लिए खड़ा है। हालेलुया।